जरा सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां इंसानों का कदम रखना भी मौत को दावत देने जैसा है, जहां चारों तरफ देश के सबसे खूंखार बाघ और तेंदुए खुले आम घूमते हैं। उसी खूंखार जंगल के बीचों बीच स्थापित है एक ऐसा प्राचीन दरबार जहां साक्षात कंकाल के रूप में एक रहस्यमयी शक्ति निवास करती है। एक ऐसी देवी जो सुबह एक छोटी बच्ची होती हैं, दोपहर को युवा रूप में आ जाती हैं और सूरज ढलते ही एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल जाती हैं। चौंकिए मत, यह किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के दिल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित बलारी माता मंदिर की जीती जागती हकीकत है। एक ऐसा सिद्धपीठ जिसका रहस्य जानकर आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज द हिडन मैथोलॉजी पर हम आपको किताबी कहानियां नहीं बल्कि वन विभाग के दस्तावेजों के साथ इस मंदिर का वो चमत्कारी सच दिखाएंगे जिसे आज तक दुनिया से छिपा कर रखा गया था। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आपके होश उड़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस जगह की बनावट की। यह मंदिर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव नेशनल पार्क के सबसे घने और कोर एरिया के अंदर आता है। यह वो इलाका है जहां आम इंसानों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि यहां बाघ खुले आम शिकार करते हैं। वन विभाग ने यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अगर आप वन विभाग या जिला प्रशासन के आधिकारिक रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो हर साल चैत्र नवरात्रि के समय यहाँ 3 दिनों का विशाल मेला लगता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस घने जंगल में जहाँ दिन में भी लोग अकेले जाने से डरते हैं, वहाँ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं। सबसे हैरान करने वाला प्रामाणिक सच यह है कि सदियों से चल रहे इस मेले में आज तक एक भी जंगली जानवर ने किसी भी भक्त पर हमला नहीं किया है। वन विभाग के पास भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें किसी बाघ ने यहाँ माता के भक्त का शिकार किया हो। क्या यह माँ बलारी का अदृश्य सुरक्षा कवच नहीं है? अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे सुनकर विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। आमतौर पर हम जब भी देवी माँ के दर्शन करते हैं तो वे अत्यंत सौम्य, ममतामयी या महिषासुर मर्दिनी के रौद्र रूप में दिखती हैं, लेकिन बलारी माता मंदिर में स्थापित माता की प्रतिमा कंकाल स्वरूप में है। स्थानीय लोग और मंदिर के पुजारी विशाल महाराज के दावों को अगर हम माने तो यह कोई साधारण पत्थर या धातु की बनी मूर्ति नहीं है। न्यूज़ 18 हिंदी की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार यह मां का चल शरीर यानी जागृत स्वरूप है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार है माता का रूप बदलना। सुबह के समय जब माता की आरती होती है तो उनका चेहरा एक अबोध, कोमल छोटी बच्ची के जैसे दिखता है। जैसे ही सूर्य सिर पर आता है, माता के चेहरे में एक तेज और यौवन का आकर्षण आ जाता है, जो उनकी युवा शक्ति को दर्शाता है। और शाम ढलते ही माता का स्वरूप एक बुजुर्ग, अनुभवी और बूढ़ी महिला के जैसे दिखने लगता है। कई कैमरों और फोटोग्राफर्स ने अलग अलग समय पर माता की तस्वीरें ली हैं और जब उन तस्वीरों का मिलान किया गया तो चेहरे की बनावट और आंखों के भावों में साफ अंतर देखा गया। विज्ञान इसे लाइट रिफ्लेक्शन या रोशनी का भ्रम कह सकता है, लेकिन भक्तों के लिए यह माँ का साक्षात जागृत प्रमाण है। आखिर यह मंदिर कितना पुराना है और इस घने जंगल में माता आई कहां से? इसके पीछे 2 बेहद पुख्ता ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ मिलते हैं। पहला संदर्भ है राजा नल के काल का। स्थानीय सेवादारों और प्राचीन इतिहास के जानकारों के मुताबिक
यह मंदिर महाभारत कालीन राजा नल के समय का है। शिवपुरी का पुराना नाम नरवर था, जो राजा नल की राजधानी थी। राजा नल खुद मां के इस स्वरूप की पूजा करते थे। और दूसरा संदर्भ मिलता है लाखा बंजारा की ऐतिहासिक लोक कथा में। यह कहानी सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। सदियों पहले लाखा बंजारा नाम का एक बहुत बड़ा और अमीर व्यापारी हुआ करता था, जो हजारों बैलगाड़ियों पर नमक और रुई की माल ढुलाई करता था। मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में एक झरना है, जिसे आज भी झाला कहा जाता है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक जब लाखा बंजारा का काफिला इस झरने पर रुका तो मां भगवती बाल रूप में लाखा बंजारे के बच्चों के साथ खेलने लगी। लाखा बंजारे ने जब इस दिव्य कन्या को देखा तो वह हैरान रह गया कि इस सुनसान जंगल में यह बच्ची कहां से आई। वह उस कन्या के पीछे पीछे गया। तब माता ने उसे अपने दिव्य कंकाल रूप में दर्शन दिए। माता लाखा बंजारे की भक्ति से प्रसन्न हुई और उसकी बैलगाड़ी पर बैठ गई। लेकिन माता ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, तुम आगे आगे चलो और मैं पीछे, लेकिन तुम कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। लाखा बंजारा मान गया। बैलगाड़ियां चलने लगी। माता के घुंघरुओं की आवाज आ रही थी, लेकिन तभी अचानक घुंघरुओं की आवाज बंद हो गई। घबराहट में लाखा बंजारे ने पीछे मुड़कर देख लिया। शर्त टूट चुकी थी। माता उसी स्थान पर खड़ी की खड़ी रह गई और सशरीर मूर्ति के रूप में स्थापित हो गई। आज जहां मंदिर है, यह वही जगह है जहां लाखा बंजारे ने पीछे मुड़कर देखा था। दोस्तों, द हिडन मैथोलॉजी पर अब हम आपको इस मंदिर का वो सच बताने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। एक जमाना था जब शिवपुरी, भिंड, मुरैना और चंबल के जंगलों में डकैतों का राज हुआ करता था। ये खूंखार डकैत भी मां बलारी के सामने आकर बच्चे बन जाते थे। पुजारियों और स्थानीय पुलिस फाइल्स के अनुसार चंबल का चाहे कितना भी बड़ा डकैत सरगना क्यों ना हो, वह साल में एक बार, खासकर नवरात्रि के समय, छिपते छिपाते मां बलारी के दरबार में माथा टेकने जरूर आता था। डकैत अपनी मन्नत पूरी होने पर मां के मंदिर में भारी भरकम पीतल के घंटे चढ़ाते थे। आज भी मंदिर परिसर में कई ऐसे घंटे मौजूद हैं जिन्हें उन खूंखार बागियों ने अपने हाथों से चढ़ाया था। डकैतों का मानना था कि जब तक मां बलारी का हाथ उनके सिर पर है, पुलिस की कोई भी गोली उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यहाँ तक कि कई बार डकैतों ने मुठभेड़ से बचने के बाद यहाँ आकर गुप्त पूजाएं भी की थीं। इतना जागृत और चमत्कारी मंदिर होने के बावजूद आज इस मंदिर के अस्तित्व और भक्तों की आस्था के बीच एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। चूंकि यह मंदिर माधव नेशनल पार्क के कोर टाइगर रिजर्व एरिया में आता है, इसलिए वन विभाग पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा का हवाला देकर यहाँ आम जनता के प्रवेश पर कड़े प्रतिबंध लगाता रहता है। दैनिक भास्कर और नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट्स गवाह हैं कि मंदिर के रास्ते को बंद करने को लेकर भक्तों और प्रशासन के बीच कई बार हिंसक विवाद की स्थिति बनी है। एक बार तो 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया था, जिसके बाद कलेक्टर को झुकना पड़ा और मेले की अनुमति देनी पड़ी। यहाँ तक कि सरकार के मंत्रियों ने भी आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार की मदद से यहाँ एक विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि बाघों को भी नुकसान न हो और माता के भक्तों को भी दर्शन मिल सके। यह विवाद खुद साबित करता है कि यह कोई मामूली मंदिर नहीं है, बल्कि इसके पीछे लाखों लोगों की अटूट और अदम्य आस्था जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, यह था
मध्य प्रदेश के घने जंगलों में छिपी मां बलारी का वो कंकाल स्वरूप जो आज भी विज्ञान, सरकार और इतिहास के बीच एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। दिन में 3 रूप बदलना, खूंखार बाघों के बीच भक्तों का सुरक्षित रहना और लाखा बंजारे की वो सदियों पुरानी अमर कहानी, यह सब साबित करता है कि हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझना बुद्धि के परे है। आपको क्या लगता है, क्या विज्ञान कभी मां के इस रूप बदलने के रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर यह प्रकृति और ईश्वर की वो सर्वोच्च शक्ति है जिसके सामने हमें सिर्फ सिर झुकाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी यह रिसर्च और सबूतों के साथ बनाई गई वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द हिडन मिथोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐतिहासिक और अनदेखे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।